हंसे हम तुझ पर, हमने तुझे तनकीद का निशाना बनाया, हमने तुझे छुरे मारे, हमने तेरे ऊपर गोबर फेंका, हमने तुझे बुरा भला कहा, फिर भी तू घबराया नहीं, फिर भी तू डरा नहीं, तेरा हौसला जो है ये पस्त नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, देखें, आज की अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा एक निहायत ही दिलचस्प और सबक-आमूज़ वाक़ये के बारे में, और आप इस वाक़ये को अपनी ज़िंदगी के साथ ज़रूर रिलेट कीजिएगा। देखिए जी, एक आदमी था, उसके दिल के अंदर एक शौक़ पैदा हुआ मस्जिद को तामीर करने का, और इस सिलसिले में वो लोगों के पास गया और उनसे अपील की, रिक्वेस्ट की कि लोग उसे फ़ाइनेंशियली भी सपोर्ट करें और फ़िज़िकली भी उसे हेल्प आउट करें। जानना चाहेंगे आगे लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा, बड़ा आया तू मस्जिद को तामीर करने वाला, शक्ल देखी है तूने अपनी। यानी उसका मजाक उड़ाया, उस पर हंसते रहे, उस पर तनकीद करते रहे। खैर, वो हिम्मत ना हारा, क्योंकि वो अंदर से अज़्म समीम रखने वाला एक इंसान था, डिटरमिन्ड था। ठीक है, तो उसने जो है अकेले ही मस्जिद को तामीर करने का सोचा। अब उसने क्या किया? जैसे ही काम का आगाज़ किया, पहली दीवार शुरू की। अब उसे बेसिक्स का नहीं पता था कि ये आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके क्या असूल होते हैं, सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, इन चीज़ों से मुताल्लिक़ उसे आगाही नहीं थी। खैर, उसने काम शुरू किया। जब वो पहली दीवार तामीर करने लगा, तो जब वो पहला पत्थर रखे तो वो टूट जाए, दूसरा रखे तो वो वहाँ से निकल जाए, जब सीमेंट जो है लगाए वो वहाँ से उखड़ जाए। खैर, पहली दीवार पे उसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उसने जिस तरह भी पहली दीवार तामीर कर ली। अब जब लोगों ने देखा पहली दीवार कि इसने तामीर कर ली है, तो वहाँ पर क्या हुआ? 25% जो है मुखालफत खामोश हो गई। 25% लोगों की जो बातें थी वो बंद हो गई। 25% लोग खामोश हो गए पहली दीवार पर। अब जब दूसरी दीवार उसने शुरू की, तो उसने कहा कि बेशक आप मुझसे मुआवज़ा ले लो, इसका मुझसे पैसे ले लो, लेकिन मेरे साथ जो है मुझे हेल्प आउट करो। तो एक दो लोग उनमें से क्या किया, जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो ख़ुद इसने काम शुरू कर दिया है और ये जो है इसने पहली दीवार भी तामीर कर ली है, तो फिर दूसरे उसमें एक दो मज़ीद शख्स उसके साथ हो लिया। ठीक है, उसे हेल्प आउट करना शुरू कर दिया, और फिर इस तरह क्या हुआ, दूसरी दीवार थोड़ी जल्दी तामीर हो गई, और अब उसे थोड़ी सी जो है काम करने का तरीका भी आ गया था। तो दूसरा जो है साथ एक दो शख्स भी उसके साथ मिल गया था। इस तरह उसने जल्दी से जो है दूसरी दीवार मुकम्मल कर ली। अब जब लोगों ने देखा कि इसने 2 दीवारें मुकम्मल कर ली हैं, तो फिर 50% लोग जो हैं उनकी ज़ुबानें बंद हो गई, जो उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, जो उसके ऊपर हंस रहे थे। 50% मुखालफत दम तोड़ गई। अब जब तीसरी दीवार उसने शुरू की, अब उसके पास तजर्बा भी आ गया, लोग भी उसके साथ मिल गए। क्योंकि देखें जी, ये मुश्किल जो सफ़र होते हैं ना, ये तन्हाइयों के सफ़र होते हैं। इट्स अ लोनली वॉक। जो मुश्किल सफ़र होता है ना, ये तन्हाइयों का सफ़र होता है। ये बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं ये इंसान को अकेले ही करने पड़ते हैं। ये कबीले, ये टीमें, ये बाद में आके मिलती हैं, जब इंसान को कामयाबी मिल जाती है, जब इंसान अपनी मंजिल को पा लेता है, जब इंसान किसी मकाम पर पहुंच जाता है, तब ये लोग आकर आपके साथ मिलते हैं। तन्हाई में आपके साथ कोई नहीं होता, मुश्किल में आपके साथ कोई नहीं होता। तो जब तीसरी दीवार उसने शुरू की, तो काफ़ी लोग, एक तो 50% मुखालफत जो है दम तोड़ गई, 50% लोगों के जो है मुँह बंद हो गए, और अब जब लोगों ने उसे कामयाब होता देखा तो लोग उसके साथ हो लिए। और इस तरह जो है फिर उसने तीसरी दीवार शुरू की, और फिर जब तीसरी दीवार मुकम्मल कर ली, तो 75% मुखालफत ख़त्म हो गई, 75% लोगों की ज़बानें बंद हो गई। और इसी तरह फिर उसने चौथी दीवार शुरू की। चौथी दीवार यानी तेज़ी से ये काम हो गया, जब उसने चारों दीवारें बना ली तो 100% मुखालफत ख़त्म हो गई। ठीक है, और लोग भी उसके, जब लोगों ने देखा ये कामयाब हो गया, लोग भी उसके साथ हो लिए। फिर जी, अब जब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसने चारों दीवारें खड़ी कर ली, तो एक गांव का सियाना आदमी, एक बुज़ुर्ग उसके पास आया, और उससे आकर पूछता है कि तू ये बता मुझे कि हंसे हम तुझ पर, हमने तुझे तनकीद का निशाना बनाया, हमने तुझे छुरे मारे,
हमने तेरे ऊपर गोबर फेंका, हमने तुझे बुरा भला कहा, फिर भी तू घबराया नहीं, फिर भी तू डरा नहीं, तेरा हौसला जो है ये पस्त नहीं पड़ा। तो आगे से जानना चाहेंगे उसने क्या जवाब दिया? जानना चाहेंगे? उसने कहा यानी मुझे नहीं सुनाई देता। क्या कह रहे हैं आप? मुझे नहीं सुनाई देता। जी हाँ, वो बहरा था, वो बहरा था। तो ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है जी। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करना तो बहरे हो जाओ। ऐसी बातों को कान नहीं दिए जाते, तनकीदों को कान नहीं दिए जाते। बेशक हवाएं जितनी भी आपके ख़िलाफ़ हों, अल्लाह आपको किसी न किसी मकाम पर पहुंचा देगा। सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्र और दूसरा होता है यकीन। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं लम्मा सबरू, और फिर कुरान पाक में कहते हैं फ़कानु भी आयातिना यूकिनून, कि सब्र करें और यकीन करें। अब इस नौजवान के अंदर क्या था? यकीन का जज्बा था और सब्र था, और इस जज्बे के तहत इसने अपना काम शुरू किया और अपने मंजिल को पा लिया। और जब मंजिल को पा लिया तब टीमें भी आ गई, लोग भी आ गए, कबीले भी मिल गए, जमातें भी मिल गई। तो यही है आज के इंसान का भी यही हाल है कि जो बड़े सफ़र होते हैं ये तन्हाइयों के सफ़र होते हैं, तन्हाइयों में फ़ैसले होते हैं, तन्हाइयों में इंसान को कोई मकाम मिलता है। और जो है इसी तरह मैं कहता हूँ कि इंसान को अपनी टांगों के साथ जो है ना दोस्ती दिल लगा के करनी चाहिए। टांगों के साथ दोस्ती क्यों दिल लगा के करनी चाहिए? क्योंकि जब कोई नहीं होता तब ये आपके साथ होती हैं, और जब कोई नहीं होगा, मुश्किल वक्त होगा, तब भी यही आपके साथ होंगी। ये जमातें, ये कबीले ज़रूर आपके साथ मिलेंगे, लेकिन फाइनली इन दी एंड यही दो टांगें होती हैं जिसके ऊपर इंसान खड़ा होता है। और ये तन्हाइयों के सफ़र होते हैं जो इंसान को किसी मकाम तक पहुंचाते हैं। ये टीमें, ये लोग, ये तो बाद में आके जब कामयाबियाँ मिल जाती हैं, रिफ़तें, नेक नामियाँ, बुलंदियाँ मिल जाती हैं, तब आके जो है ये लोग आपके साथ मिलते हैं। शुरू का कठिन जो सफ़र होते हैं, मुश्किल सफ़र होते हैं, ये अकेले ही जो है शुरू करने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वाक़ये, ये एक निहायत ही सबक आमोज़ वाक़या था, और इस वाक़ये के ज़रिए आपको वो पैगाम समझ आ गया होगा जो मैं आपको देना चाहता था। ठीक है जी, अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज्वाइन करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।